नमक कम तो नहीं है ना? नहीं। कम क्या, इसमें तो है ही नहीं। जब मैंने तुमसे पूछा कि नमक है या नहीं तो तुमने बताया क्यों नहीं? मेरे बताने से ये दलिया नमकीन हो जाता क्या? पर दामाद जी आपको बताना तो था ना कि इसमें नमक है ही नहीं। और लोग भी तो हैं बताने वाले। अपने साथी की गलती को सुधारना भी तो आप ही का फर्ज है। फर्ज निभा रहा हूँ, इसीलिए 30 साल से खिचड़ी खा रहा हूँ मुंह बंद करके। क्यों, आज दलिया नहीं मिला के तुम्हें खाने के लिए? ये दलिया जिसमें नमक डालना भूल गई तुम। ये लीजिए नमक, खाइए। इसके पापा ना मुझे हर हफ्ते पिक्चर ले जाया करते थे। खुशकिस्मत हो मम्मी आप। क्यों, पिक्चर दिखाने चांद पे लेकर जाते थे क्या? उस लायक होते तो वहाँ भी ले जाते, कम से कम तुम्हारी तरह घर में तो ना सड़ाते। तुम्हें बक्से में बंद करके रखता हूँ क्या मैं? अरे तो लेकिन खुली हवा में पंख भी तो नहीं फैलाए मेरी बेटी ने। मतलब क्या है आपका? रोज सुबह जाकर छज्जे पे आपकी बेटी को ऐसा कबूतर की तरह उड़ा दूं क्या? उखड़ क्यों रहे हो? मम्मी ने तो बस ऐसे ही बोल दिया। मैं तो बस बात कह रही थी। बात बात में तो बीज बो जाती हो आप। लो, अब क्या बीज बो दिया मैंने? अपने शुरुआती दिनों की बात कहना कोई बीज बोना हो गया? मम्मी वो खुद कर नहीं सकते ना, तो चले दूसरों को गलत बताने। क्या नहीं कर सकता मैं? 30 साल में पिक्चर दिखाने लेके गए तुम। हैं? लेकिन तू तो कह रही थी। झूठ बोलती थी मम्मी, अब क्या करूं, ससुराल का मान भी तो रखना होता है। कोई अच्छी आदत है क्या सिनेमा देखना? लो, इसमें बुरा भी क्या है? आजकल कोई पिक्चर देखने नहीं जाता है हॉल में। तो क्या करने जाते हैं हॉल में? रहने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ तुम। नहीं नहीं, बोल दो। और जो आप कहना चाह रहे हो ना, वो सड़क छाप सिनेमा घर में होता है। अरे लेकर जाओ इसे अच्छी जगह फिल्म दिखाने। अरे तो घर में बैठो ना, सिनेमा देखने जाना ही क्यों है? घर में डिश नहीं लगा? वो फ्री वाला जिसपे अच्छे चैनल तक नहीं आते। लो, डिश भी लगाया तो फ्री वाला। तो क्या नेटफ्लिक्स अमेजोन शुरू करवा दूं कि आपकी तरह चश्मा चढ़ जाए? ओहो हो, आज तो बहुत फिक्र हो गई तुम्हें मेरी। ये बोलो ना कि उसके खर्चे झेले नहीं जाएंगे तुमसे। 1-2 लाख का खर्चा नहीं है कि एक ग्राम विकास अधिकारी पीछे हट जाएगा। तो बस इसी बात पर लगवा दो। आप मेरी बेटी को क्यों तरसा रहे हो? हाँ, ताकि जो 2-4 घंटे काम करती है उससे भी हाथ धो बैठे आपकी बेटी। अरे 24 घंटे थोड़ी ना बैठी रहूंगी, इतने संस्कार तो मेरी माँ ने मुझे दिए हैं। और वो तो मेरी बेटी है जो आज तक इस बात को छुपाए बैठी है कि 30 साल में आप उसे सिनेमा नहीं लेकर गए। सिनेमा है कोई कोरोना का टीका नहीं जिसके बिना आदमी जिंदा नहीं रहेगा। बदलाव नहीं चाहिए होता क्या इंसान को अपने जीवन में? तो जाती तो हो महीने में 4 बार अपने मायके। लो, अब मायके में रखने के लिए शादी करी थी क्या आपसे? तो जिन वजहों के लिए शादी की थी वो भी कहाँ पूरी हुई? क्यों, ऐसे कौन से किले ढह गए मेरे आने के बाद? उल्टा बरकत ही हुई है। ये चूना हट के डिस्टेम्पर लग जाने को बरकत नहीं कहते। भूलो मत, जिस दिन तुम्हारे घर में उतरी थी ना, गोबर से लिपाई हो रही थी आंगन में। तो अब कौन सा मार्बल लग गया? तो ये तो आपकी कमी है ना। डाका डालूं क्या पड़ोस में? जो पैसे मिलते हैं उसी हिसाब से बढ़ोतरी होगी ना। डाका तो तुम बाद में डालना, पहले हिसाब दो, कहाँ कहाँ बांट के आते हो अपनी तनख्वाह को। अरे तो मैं कौन सा रोज छत पे चढ़कर दोनों हाथों से नोट उड़ाता हूँ? ये तो आप ही जानते हो कि नोट उड़ाते हो या चेक, लेकिन मेरी बेटी ना लक्ष्मी है और ये बात आपको माननी पड़ेगी। लक्ष्मी है नहीं, लक्ष्मी थी शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद ये मेरे जीवन में टैक्स बन के आई है, जिसे सोच सोच के मुझे टेंशन होती रहती है। जेब झाड़ लेती हूँ क्या मैं तुम्हारी, जो मुझ पर इल्जाम पे इल्जाम लगाए चले जा रहे हो, वो भी मेरी मम्मी के सामने। और मैं अपनी बेटी को ना अच्छी तरह जानती हूँ, बिना किसी की इजाजत ये 1 रुपए को हाथ नहीं लगाती। सिर्फ रुपया लेने से या जेब झाड़ने से ही तंगी आती है क्या? तो मैंने कौन सा तुम पर काला जादू किया है कि एकाएक तुम्हारा विकास का पहिया रुक गया है? कब से तो अपने शौक दबाए बैठी है बेचारी, फिर भी पता नहीं कहाँ रुकी पड़ी है तुम्हारी गाड़ी। बताऊं कहाँ पे रुकी पड़ी है गाड़ी? हाँ हाँ बोलो ना, जरा हम भी तो सुने, क्या रुकावटें हैं तुम्हारी जिंदगी में? अरे रुकावटें हैं तुम्हारे घर वाले। आए दिन कभी साले, कभी सास, कभी ससुर, कोई ना कोई कभी ना कभी यहाँ पड़ा ही रहता है। खर्चा नहीं लगता क्या रिश्तेदार रखने में? वाह, ये बढ़िया है। अपनी नाकामी का ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ दिया करो। अरे आते हैं तो कुछ लेकर आते हैं और जाते हैं तो कुछ देकर जाते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, आते वक्त लेकर आते हो परेशानी और जाते वक्त देकर जाते हो टेंशन, जिसकी वजह से लड़ाई होती है। मम्मी उठो, बहुत हो गया, मैं अभी के अभी तुम्हें बस में बिठा कर आऊंगी। अरे कोई जरूरत नहीं है ढोंग करने की, क्योंकि आज मैं जाऊंगा और मुझे फोन मत करना क्योंकि मेरा फोन बंद रहेगा। अब तुम रहो अपनी माँ के साथ, सिनेमा जाओ, मॉल जाओ, हॉल जाओ, क्लब जाओ, बाहर जाओ, भाड़ में जाओ, जो जो इच्छा है वो करो और खाओ अपनी ये बकवास खिचड़ी। खिचड़ी नहीं है, दलिया है ये। जो भी है अच्छा नहीं है। भगोड़ा है ये ग्राम विकास अधिकारी। भागने दो मम्मी, मैं भी देखती हूँ कब तक भागता है ये ग्राम विकास अधिकारी। आज तक ऐसा एक भी बार नहीं हुआ कि मेरी कोई भी डिमांड